दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 75 पार का नियम नहीं बदलेगा। सिर्फ 2 महीने हैं मोदी के पास। आरएसएस ने चेतावनी दे दी है कि 75 साल वाले फॉर्मूले पर अब संघ जो है अड़ गया है। संघ अगर संघ जिद पे आ गया ना तो अगले 2 महीने में मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। 2 महीने में मोदी की छुट्टी हो जाएगी। जो नियम 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने खुद लागू किया था, अब वही नियम मोदी जी पर भारी पड़ रहा है। अब वही नियम जो है मोदी जी अपने पर लागू करने को राजी नहीं हो रहे, जिसके चलते आरएसएस उन पर दबाव बना रही है, जिसे लेकर के मोदी भयंकर प्रेशर में है। और यह प्रेशर कोई और नहीं बल्कि संघ बना रहा है। संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी के लिए कोई नियम नहीं बदलेगा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दरअसल दिल्ली में आरएसएस की 3 दिन की अहम मीटिंग, अहम बैठकें जारी है। 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई की इस मीटिंग के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये 3 दिन की ये जो बैठकें हैं दिल्ली की केशव कुंज में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आलोचना हो रही है। मोदी को पीएम पद से हटाने पर बातें हो रही हैं। दरअसल सिर्फ बातें नहीं, किस तरीके से मोदी को पद से हटाया जाए, मोदी जी को पीएम की कुर्सी अब छोड़नी होगी, क्यों छोड़नी है, इन तमाम मुद्दों पर केशव कुंज में वाकई महत्वपूर्ण आलोचनाएं हो रही है। बीजेपी ने 75 साल की उम्र को एक्टिव पॉलिटिक्स से विदाई का एक स्टैंडर्ड बनाया था। इसी मानक के तहत लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा जैसे बड़े बड़े नेता, एक्टिव पॉलिटिशियंस को बाहर का रास्ता दिखाया गया था पॉलिटिक्स से। पीएम मोदी पर नियम लागू नहीं होगा। ये नियम बाकियों पर लागू तो हो गया है जो मोदी जी ने खुद बनाया था, लेकिन ये पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा। अब दोस्तों इस पर आरएसएस और बीजेपी आलाकमान के बीच बहस जारी है। मोदी ने खुद 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम बनाया था 2014 में जब वो सत्ता में आए थे। अब आरएसएस का कहना है कि मोदी के लिए नियम कैसे बदल जाएगा भाई, जो इतने सालों से 11 साल से चलते आ रहे हैं वो मोदी जी के लिए बदल जाएगा। ऐसा क्या प्रधानमंत्री है भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और प्रधानमंत्री बनने लायक कोई नेता है ही नहीं? ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं का अपमान है। बीजेपी मोदी को ही बतौर पीएम एक्सटेंड करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के इशारे पर चलती है। अब मोदी शाह चाहते ही नहीं है कि मोदी को हटाया जाए। बीजेपी का कहना है कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होते। मोदी जी को देश की जरूरत है अभी। ऐसे में 75 पार का ये जो नियम है वो मोदी पर लागू नहीं होगा। जबकि मोदी जी 2014 में सत्ता में आने के बाद 75 पार वाले दिग्गज नेताओं के साथ क्या कुछ किया है, वो उसका लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोदी जी पर लागू होने चाहिए या नहीं। जैसे दोस्तों 2014 से मोदी का राज शुरू हुआ, 75 साल में रिटायरमेंट का ट्रेंड शुरू हुआ। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड बीजेपी में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में इससे कम उम्र के अपने से कम उम्र के नेताओं को जगह दी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया। 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 75 साल की हो गई थी। उसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया क्योंकि उनकी भी उम्र 75 साल हो गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में आ जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था 75 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, ये पार्टी का फैसला है। उसी चुनाव में
सुमित्रा महाजन, बहुत बड़े कद्दावर नेता सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश से। सुमित्रा महाजन और हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उनके उम्र जो है 75 पार कर गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी काटा गया क्योंकि इनके उम्र 75 साल हो गए थे। दरअसल दोस्तों, अब ये सब पर लागू हुआ है और ये मोदी ने सब पर लागू कराया है 2014 के बाद, लेकिन ये मोदी जी पर लागू नहीं होगा। अब इस बात पर संघ अड़ गया है। संघ हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर में फाइट जो है, मोदी के बाद पीएम चेहरा कौन बनेगा, इसे लेकर के भयंकर फाइट जारी है। क्योंकि मोहन भागवत को यह समझ में आ गया कि पार्टी प्रेसिडेंट, चुने हुए मुख्यमंत्री ये तब हम चुन सकते हैं, तब ये निष्पक्ष बन सकते हैं। दिल्ली कैडर के इशारे पर, दिल्ली के इशारे पर थिरकने वाले नहीं तब होंगे जब मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, संघ ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर है, मोहन भागवत ऊपर है, उनका कद ऊपर है या फिर मोदी शाह का कद ऊपर है, इन तमाम चीजों को लेकर के फाइट भयंकर टफ हो गई है। बीजेपी और आरएसएस के बीच टफ फाइट है। कोई किसी को 1 इंच जमीन छोड़ने की मूड में नहीं है, कोई किसी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। इस महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और हो जाएगा, क्योंकि इस मीटिंग में 4, 5 और 6 जुलाई की केशवकुंज की आरएसएस की इस मीटिंग में अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी मंथन जारी है। मोदी के बाद चेहरा कौन होगा, इस पर मंथन जारी है। क्या 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री की कुर्सी मोदी जी छोड़ेंगे, क्योंकि उनका 75 साल का उम्र जो है, 1950 में सितंबर महीने में उनका जन्म हुआ, 17 सितंबर 1950। अब 17 सितंबर 2025 में वो पूरी तरीके से 75 साल पूरे कर रहे हैं। पार्टी किसे चाहती है, संघ किसे चाहता है, पार्टी की कैडर किसे चाहते हैं, इन तमाम चीजों पर केशवकुंज में मंथन जारी है। पार्टी ने 22 राज्य में संगठन के चुनाव करा लिए हैं। इसके बाद जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन बन सकता है, इस पर भी एक तरीके से चुनाव कराया जाएगा। सबकी राय ली जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी पर 75 पार का नियम लागू होगा जो मोदी जी खुद बनाए थे, या खुद नियम बनाने वाले अब नियम अपने पर लागू ना करके उस नियम को तोड़ने वाला है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आरएसएस ने 75 पार को लेकर के, 75 वाले फॉर्मूले को लेकर के जिस तरीके से मोदी शाह का गर्दन दबाया है, क्या उसके आगे मोदी शाह झुकेंगे? क्या मोदी जी भी मजबूर होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, बाकी नेताओं पर, बाकी दिग्गज मुख्यमंत्रियों पर, बड़े बड़े लीडर्स पर, अध्यक्षों पर अगर ये नियम लागू हुआ है, क्या ये मोदी पर लागू होना चाहिए, मोदी पर ये लागू किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।